सुप्रभात और भगवान शिव की आराधना का सबसे पावन पर्व महाशिवरात्रि आज पूरे देश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को पड़ने वाली ये महाशिवरात्रि शिव भक्तों के लिए अत्यंत विशेष मानी जाती है। मान्यता है कि इसी पावन रात्रि में भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य मिलन हुआ था। श्रद्धालु प्रातः काल से ही शिवालयों में पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा अर्पित किया जा रहा है। रुद्राभिषेक और विशेष पूजन के माध्यम से भक्त अपने परिवार के सुख, समृद्धि और मंगल कामना कर रहे हैं। देश भर के मंदिरों में भक्ति का अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा है। कहीं लंबी लंबी कतारें हैं तो कहीं भजन कीर्तन और मंत्रोच्चारण की गूंज है। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से पूरा वातावरण शिवमय हो उठा है। और 3 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां श्रद्धालुओं की भीड़ को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने हर्षोल्लास के साथ, कितनी भक्ति के साथ, कितने उत्साह के साथ आज शिव भक्ति में, देवों के देव महादेव की भक्ति में ये भक्तजन लीन नजर आ रहे हैं। महाकाल का दरबार उज्जैन की तस्वीरें हैं, वाराणसी की तस्वीर और देवघर बाबा बैद्यनाथ धाम की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जहां भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। और महाकाल में भस्म आरती को देखने के लिए लाखों की संख्या में हर रोज श्रद्धालु पहुंचते हैं। और आज ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं देवघर, उज्जैन और वाराणसी की, जहां देवों के देव, देवाधिदेव महादेव की पूजा में, उनकी भक्ति में, उनकी श्रद्धा में श्रद्धालु पूरी तरह से लीन नजर आ रहे हैं। और देखिए शिव मंदिर पटना की भी तस्वीर आपको दिखाते हैं। देवघर और राजधानी रांची की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। शिवालयों में भारी भीड़ नजर आ रही है। हर तरफ हर हर महादेव के जयकारे से शिवालय गुंजायमान हो उठे हैं। पटना, देवघर और रांची की 3 अलग अलग तस्वीरें। पहाड़ी बाबा मंदिर में भी लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा है और बाबा बैद्यनाथ धाम की भी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए महाशिवरात्रि को लेकर सुबह से ही शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुट रही है। सभी जलाभिषेक के साथ साथ पूजा अर्चना करने में जुटे हुए हैं। पटना के बोरिंग रोड चौराहा स्थित शिव मंदिर में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक करने पहुंच रहे हैं। हर हर महादेव की ध्वनि हर तरफ सुनाई दे रही है। शिव मंदिर का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। आज महाशिवरात्रि है, यानी भगवान शिव का दिन है। सुबह से ही मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। और बोरिंग रोड स्थित शिव मंदिर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि सुबह से कैसे श्रद्धालु जो हैं जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं और भगवान शिव से मन्नतें भी मांग रहे हैं। तो अलग अलग तस्वीरें जो हैं अपने आप में खास है। शिवलिंग की तरफ आपको लिए चलते हैं जहां पर लगातार जलाभिषेक का सिलसिला जारी है। लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं और पूजा अर्चना के साथ आज सभी लोग लगभग व्रत करेंगे, क्योंकि व्रत करने के बाद कहा जा रहा है सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और ये देखिए पूजा अर्चना कर रहे हैं। चतुर्दशी है और कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दौरान ही महाशिवरात्रि मनाई जाती है और इसको लेकर लगातार मंदिरों में देखिए जलाभिषेक लोग करते हुए दिख रहे हैं और भगवान शिव से जो है मन्नतें मांग रहे हैं। तो बोरिंग रोड स्थित शिव मंदिर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। आप लोगों ने पूजा कर ली, क्या मांग रहे हैं? मांग कुछ नहीं रहे हैं, साल भर का पर्व है, बस पूजा करते हैं, बाकी भगवान जो देना चाहे खुद ही देंगे। एक साल में तो 12 शिवरात्रि होती है, लेकिन आज महाशिवरात्रि आज सबसे बड़ा है ये वाला फेस्टिवल। हाँ, अच्छा। भगवान शिव और पार्वती की शादी भी हुई थी आज के दिन। हाँ, पार्वती ने भी तपस्या की, सब शिव शादी बहुत साल की तपस्या के बाद हुआ है ये। और मंदिर में आके जितना सुकून मिलता है आज के दिन उतना कभी नहीं मिलता है। आज के दिन सबको अच्छे से पूजा करना चाहिए, जो मन में है एकदम यहाँ आके पूरा होगा। चलिए, एक अलग सा ऊर्जा यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, ऊर्जा का एहसास होता है। इसके अलावा जो मन्नतें हैं वो पूरी होती है। और देखिए कि लगातार लोग यहाँ पर जलाभिषेक करने के लिए पहुँच रहे हैं, खासकर युवा हैं, उनमें भी उत्साह देखने को मिल रहा है। कोई नौकरी का एक तरह से मांग कर रहा है, तो कोई उन्नति के लिए, सुख शांति के लिए। तो यहाँ पर तमाम मंदिरों में देखिए भीड़ है, खासकर जो शिवलिंग है वहाँ पर लोग जल चढ़ाने के लिए पहुँच रहे हैं। तो ये सिलसिला बदस्तूर आज शाम तक लगातार जारी रहेगा और शाम में शोभा यात्रा निकलेगी, भगवान शिव और शिव की बारात भी निकलेगी। तो कुल मिलाकर ये कहें कि जो श्रद्धालु हैं उनका उत्साह चरम पर है और भक्त जो है लगातार मंदिरों में, शिवालयों में पहुँच रहे हैं और पूजा अर्चना में नजर आ रहे हैं।
कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में अहले सुबह से भारी भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालुओं की सुविधाओं को विशेष ध्यान में रखते हुए इंतजाम किए गए हैं। साथ ही आज निकाले जाने वाली भव्य बारात और झांकी को लेकर भी पुलिस प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हुए हैं। और जो पीछे का एरिया है, जो शिवराम झा चौक और बीएड कॉलेज, वो सभी एरिया में भीड़ काफ़ी संख्या में है, तो उनको स्ट्रीमलाइन तरीके से हम लोग दर्शन कराने का पूरा प्रयास यहाँ कर रहे हैं। तो ये तो मंदिर प्रांगण की बात हो गई अक्रॉस द सिटी, क्योंकि ये होली सिटी है, शिव बारात कई जगह से निकलती है, तो शहर के बाहर, शहर के अराउंड में किस तरह की तैयारी रहेगी? देखिए, निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण पहलू जो महाशिवरात्रि का रहता है वो शिव बारात रहता है। उसका एक रूट लाइन जो फिक्स्ड है, उस रूट लाइन में भी हम लोगों ने जोन वाइज डिप्लॉयमेंट किया हुआ है, जिससे कि हर जोन में जो एक सीनियर ऑफिसर वहाँ पे डाला हुआ है, जिनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी और उससे यह भी तय हो सकेगा कि जो भी एरिया है वहाँ पे शांति व्यवस्था बनी रहे। इसको बहुत ही उत्साह के साथ अपना शिव जी का बारात में नंदी भृंगी सबके साथ घूमने का माहौल बनाते हैं कि हाँ इनका शादी है। जब आपने अपने घर परिवार में शादी होता है तो कितना एंजॉय करते हैं, तो वैसे ये तो साक्षात देवों के देव महादेव की शादी है, तो उनके शादी का जो हम लोग अनुभूत होते हैं वो पूरा यात्री और जितने भी आदमी हैं पूरे हिंदुस्तान में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ये 12 ज्योतिर्लिंग में एक बाबा बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग है, और यहाँ पे जो परंपरा है शादी की, वो रात में 4 प्रहर की पूजा होती है। हमारे यहाँ के महंत जी करते हैं पूजा, श्री श्री गुलाबानंद ओझा जी करते हैं, और 4 प्रहर की पूजा के बाद बाबा का शादी संपन्न होता है। यही एक ज्योतिर्लिंग है जो पूरे भारतवर्ष में यहाँ शिव और शक्ति एक साथ है, और शिवलिंग के साथ शक्ति रहने के बाद यहाँ सिंदूर अर्पण होता है शिवरात्रि के दिन। राज्य में आज शिव बारात की खास तैयारियां चल रही है। शिवजी के विवाह के उपलक्ष्य में साज सज्जा का सामान भी बाजारों में खूब बिक रहा है। फूलों के माध्यम से शिवजी को सजाने धजाने की तैयारी चल रही है, और इस बीच रांची में आज फूलों की बिक्री भी हाई डिमांड पर है। रांची में शिवजी के श्रृंगार के लिए आज एक से एक फूल बाजार में बिक रहे हैं। शिवजी के श्रृंगार पूजन के लिए फूलों से बना शिवलिंग भी बाजार में बिक रहा है। शिव की शादी है आज, शिव का बारात भी होगा और शिव की साज सज्जा भी, और उसी साज सज्जा के लिए आप देखिए आज सुबह से फूलों की जो दुकान है वो किस तरीके से सजे हैं, किस तरीके से शिव के लिए झूमर और मोर जो है वो बनाए जा रहे हैं, क्योंकि शिव भक्तों के लिए आज का दिन खास है, क्योंकि आज शिव जी की शादी है तो उन्हें साज सज्जा के लिए फूलों का उपयोग करेंगे। भैया, बेलपत्र आपने खरीदा है, कहाँ है आज शिव जी की पूजा? भैया, आज तो हमारे घर में महामृत्युंजय की पूजा होती है, ठीक है, रुद्राभिषेक होता है शिवरात्रि के दिन, और अभी मैं आया हूँ बेलपत्र लेने के लिए, और फूल, और ये छत्र हो गया, शिवलिंग हो गया। फूल का बाजार कैसा है, महंगा है? अब जैसा है वैसा ही है, जनरली जो रेट होता है भैया अच्छा रेट देते हैं। क्योंकि आपके रुद्राभिषेक होगा तो उस दौरान अभिषेक होगा, तो उस दौरान महादेव को सजाया भी जाएगा, तो कौन कौन सा फूल आप लोग? जी, सो हम लोग छत्र लेते हैं, हम लोग शिवलिंग लेते हैं, शिवलिंग बना बनाया मिलता है। हाँ, उसमें आप डेकोरेट करके वो देते हैं, और आपको उसमें फिर और फूल लगा सकते हैं। अच्छा, शिव जी को डेकोरेट करते हैं फूलों के माध्यम? हाँ, और ये शिवलिंग बना के ही देते हैं, उसमें प्रॉपर्ली डेकोरेट करते हैं, तो आप उनको रख सकते हैं आराम से, और फिर उसके आसपास आप आराम से फूलों की डेकोरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हर्ष है। बिल्कुल, आप देखिए जितनी भी यहाँ दुकानें सजी हैं वहाँ आपको कुछ इसी तरीके से फूलों की बिक्री दिख जाएगी। कैसा बाजार है भैया फूल का आज? मोटामोटी ठीक ठाक है। क्या क्या बनवा रहे हैं आज? झूमर बनाया, माला बनाया, और सजावट के लिए कुछ तैयारी हो चल। महंगा है या सस्ता है? महंगा नहीं है, मीडियम में ये है। आप लोग शिव का शिवलिंग भी बना कर दे रहे हैं? शिवलिंग बना के दे रहे हैं, वो 1100, 1200, 1500 ऐसा, जैसा भी साइज का, साइज हिसाब से। मेरा नाम श्यामल पत्रा। बिल्कुल, तमाम जो फूलों की दुकान है आप देखिए, वहाँ साज सज्जा के जो सामान है, महादेव को सजाने के लिए खासकर जो सामान है उसकी बिक्री तेज हो गई है, और दुकानदारों के साथ साथ जो खरीदार हैं वो भी बताते हैं कि आज का दिन इस वजह से भी खास हो जाता है, क्योंकि जब आज शिव विवाह का दिन है तो शिव जी को सजाने के लिए कुछ इसी तरीके से फूलों का उपयोग किया जाता है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। महाशिवरात्रि को लेकर भागलपुर के सभी मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। शहर के सबसे प्राचीन बाबा बूढ़ानाथ मंदिर में काफी संख्या में लोग कतारबद्ध होकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं।
भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना कर लोग अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हुए नजर आ रहे। महेश्वर कलयुग में शिव और शक्ति की आराधना जो है वो श्रेयस्कर होता है। आज के दिन जो भक्त जिस कामना से बाबा का मैया का पूजन अर्चन करेंगे वो उसी फल को प्राप्ति करेंगे। जिनका विवाह नहीं होता है बाबा की आराधना करने के बाद उनका विवाह होगा। जो भी विघ्न बाधा जो भी है वह सब यथाशीघ्र दूर हो जाता है। बीच राजधानी पटना से एक बहुत बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां नीट छात्रा संवेदना की मौत मामले में सीबीआई की टीम शंभू गर्ल्स हॉस्टल पहुंचकर जांच पड़ताल करती नजर आई। सीबीआई की टीम ने करीबन 3 घंटे तक शंभू गर्ल्स हॉस्टल की जांच की है और सीबीआई की टीम 5 बोरों में सबूत लेकर निकली। जांच के दौरान सीबीआई की टीम ने रिक्रिएशन भी किया और देखिए ये पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सीबीआई की टीम जब वहां पहुंची तो उसकी तस्दीक करती ये तस्वीरें हैं और आपको बता दें कि इस मामले में पहले एसआईटी टीम का गठन हो चुका है, लेकिन राज्य सरकार के अनुशंसा पर फिलहाल सीबीआई की टीम इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। एसआईटी ने अधूरी जांच रिपोर्ट एम्स को सौंपी थी और इसके बाद लगातार अभी फिलहाल पड़ताल सीबीआई की तरफ से की जा रही है। अब जरा सीबीआई जांच कैसे आगे बढ़ रही है इस पूरे मामले को आपको समझा देते हैं। देखिए 11 जनवरी जहानाबाद की नीट छात्रा संवेदना की मौत हुई और 31 जनवरी को सीएम नीतीश कुमार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा की सिफारिश की। 11 फरवरी 11 दिन बाद सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर जांच को शुरू भी कर दिया। 11 फरवरी एफआईआर में सीबीआई ने कई अज्ञात को आरोपी बनाया। 14 फरवरी शंभू गर्ल्स हॉस्टल में सीबीआई की टीम ने दबिश दी और 14 फरवरी को शंभू गर्ल्स हॉस्टल में करीबन 3 घंटे तक जांच पड़ताल चली है। हॉस्टल में सीन को रिक्रिएट किया गया है, उसे फिर से समझने की कोशिश की गई है। 5 बोरे में सबूत लेकर सीबीआई की टीम बाहर निकली। हॉस्टल से हॉस्पिटल तक कड़ी को जोड़ने की कोशिश सीबीआई की तरफ से की जा रही है कि आखिर ये सब कुछ किसने किया होगा, कैसे किया होगा और कैसे ये पूरी वारदात हुई होगी, इसे समझने की कोशिश सीबीआई की टीम की तरफ से की जा रही है। बढ़ते आगे, बेगूसराय के बछवाड़ा थाना क्षेत्र से 9 फरवरी को लापता हुई 19 वर्षीय मीनू कुमारी का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। परिजनों ने पुलिस में भी शिकायत दर्ज करवाई है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। परिजनों ने यह बताया कि युवती 9 फरवरी को बैंक से पैसे निकालने पहुंची थी, लेकिन उसके बाद वो वापस लौटी ही नहीं। काफी खोजबीन के बावजूद युवती का कुछ भी अता पता नहीं चला। 10 फरवरी को परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज की और आरोप है कि पुलिस गंभीरतापूर्वक मामले को नहीं ले रही है। उन्होंने आशंका जताई है कि युवती का अपहरण हो सकता है। बताइए तो वहाँ गए बैंक पर रुपा निकाल, उसके बाद घर में अले घर से फिर निकाले से फिर नहीं लौटे और उसके बाद वापस नहीं आए ना। तो आवेदन घर नहीं 3 बजे लड़की घर से गया पैसा निकालने के लिए, पैसा निकाल के वापस नहीं आया। फिर हम लोग को पता चला, हम लोग पूछताछ किए, उस समय से घर में वापस नहीं आया है। क्या लगता है? यही लगता है अपहरण हुआ है। और देखिए, क्रिकेटर ईशान किशन की शादी को लेकर उनके दादा अनुराग पांडे ने एक बड़ा बयान दिया है। ईशान किशन जिससे भी शादी करना चाहेंगे उनसे हम शादी करा देंगे, हमें वो स्वीकार होगा। अदिति उसकी प्रेमिका है, वो एक मॉडल भी है। उन्होंने कहा कि बच्चों की खुशी ही सबसे अहम होती है, वही उनका अंतिम फैसला होगा। उनका कहना है कि शादी का फैसला पूरी तरह ईशान का होगा और परिवार उसमें उनके साथ हैं, उनकी सहमति होगी। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईशान किशन के निजी जीवन से जुड़ी हुई ये खबर सामने आ रही है। क्रिकेटर ईशान किशन की शादी को लेकर उनके दादा अनुराग पांडे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस भी लड़की से वो शादी करना चाहते हैं वो हमें स्वीकार है। शाम ने कहा था एक बार जब वो बॉम्बे में था कि आपका इंटरव्यू देखी आदिति तो बहुत प्रशंसा कर रही थी। अच्छा, क्या इंटरव्यू देखे थे? हम कहेंगे अब क्या कहें उसके बारे में, उसको जो मन होगा वही करेगा, उसी से शादी करे,
जिससे करें हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। उसके बड़े भाई ने कहा कि हम उसी से शादी करेंगे पल्लवी से, तो हमने एक्सेप्ट कर लिया। जैसे इसका भी एक्सेप्ट हम लोग। आदित्य जी कौन है दादाजी? आदित्य उसकी गर्लफ्रेंड है। कहाँ पे रहते हैं? वो जयपुर। क्या बिजनेस है उनका? क्या है बिजनेस? नहीं है, मॉडल है। मिस इंडिया कंटेस्ट में दूसरे नंबर पर आई थी। दादाजी अभी आप बोल रहे थे कि ANI को इंटरव्यू दिए थे तो उसको देखी थी आदित्य। अच्छा, आप मतलब मुझे इंटरव्यू दिए थे तो देखे थे? क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे कि देखी थी, बड़ा प्रशंसा कर रही थी बाबा कि करने दो बेटा। क्या बोल रहे थे? बोल रही थी कि आपका बाबा बहुत अभी भी सुंदर लगते हैं, चमकता है उनका चेहरा। जी, मतलब अब है कि मतलब आदित्य जी से शादी होगा ईशान किशन जी को? कर ले, किसी से कर ले, हम खुश हैं। वो हम खुश रहते हैं, हमको कोई फिक्र नहीं है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।